अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राज़ी है। मतलब हर कोई जानना चाहता है, हर मतलब दिल में कभी ख़्याल आता है कि पता नहीं अल्लाह ताला हमसे खुश हैं कि नहीं हैं, राज़ी हैं कि नहीं हैं, तो हमें कैसे पता चले? तो सबसे पहले इसके लिए हमें खुद पर नज़र डालनी पड़ेगी, खुद को देखना पड़ेगा कि हमारा ज़्यादा वक़्त कहाँ पर जा रहा है। हम अपने आप में किन कामों में बिज़ी हैं। मान लें कि एक ऐसा शख़्स है कि जिसको मतलब ना नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक मिल रही है, ना ही जो है अल्लाह का ज़िक्र करने की, ना तौबा करने की, बस वो दुनियावी कामों में मशगूल है, पैसा, पैसा कमाना है उसको, दुनिया मतलब दुनिया की चटक-मटक मतलब हर एक चीज़ उसको अच्छी लगी, पर अल्लाह से बात करने का, अल्लाह से तौबा करने का या अल्लाह का ज़िक्र करने का उसको टाइम नहीं मिल रहा है। तो और एक शख़्स ऐसा है कि वो जो है अल्लाह को नमाज़ों में लगा हुआ है, अल्लाह ताला का ज़िक्र भी कर रहा है, अल्लाह की याद में उठता है, नमाज़ पढ़ता है और अच्छे काम करता है, लोगों की मदद करता है और अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी दूर करता है, भूखों को खाना खिलाता है। तो अगर उसमें ये सब चीज़ें हैं तो वो ये जान ले कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है। क्योंकि अल्लाह जब भी राज़ी होता है, जब भी उसको अच्छे कामों का उसको तौफ़ीक देता है, जब हमसे अल्लाह राज़ी होता है तभी हमको अल्लाह ताला अच्छी चीज़ों की, अच्छे काम करने की तौफ़ीक देता है। क्योंकि जो है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह ने छोड़ दिया है, उनको अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर कि वो क्या कर रहा है, उसको सजदे की तौफ़ीक भी छीन ली जाती है, वो मतलब कुछ भी करे, उसको जो है आप समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की ये नाराज़गी का एक वो है कि जब आप किसी से नाराज़ होते हैं तो आप उससे बात करना छोड़ देते हैं। तो बस यही एक मामला ये है कि उसी तरीके से उसको नमाज़ की तौफ़ीक नहीं मिलती है। वो दुनिया में इतना बिज़ी हो जाता है कि उसका टाइम उसी में ही लगा रहता है। तो अल्लाह ताला उससे सजदे की तौफ़ीक छीन लेते हैं उसके गुनाहों की वजह से। तो हम अपने आप को चेक करें और अगर ऐसा है भी, अगर अल्लाह ताला हम नहीं कर रहे, तो अल्लाह तो हमारा रहमान है, गफ़ूर है, हमको अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला है, तो अभी देर नहीं हुई है। आप अल्लाह से तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी माँग लें कि ए अल्लाह ताला हमसे गलती हो गई है, तो अल्लाह ताला तो माफ़ कर देंगे और फिर से अल्लाह ताला से रुजू करें और नमाज़ें पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को राज़ी करें। तो कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, अल्लाह तो बहुत ही रहमान, अल्लाह तो चाहता ही है कि मेरा बंदा मेरे पास आए और मैं उसको माफ़ कर दूँ। और जो दूसरा साइन है उसमें वो कैसे पता चलेगा कि मतलब उसमें ये आपको देखना है, अपने ऊपर गौर करना है कि आप अल्लाह से राज़ी हैं कि नहीं हैं। तो आप कहेंगे कि हम तो अल्लाह से राज़ी हैं, कौन ऐसे इंसान है जो अल्लाह से राज़ी नहीं है। तो मगर ये है कि जैसे कि अल्लाह ताला कैसे जब हम अल्लाह ताला हमको कोई भी चीज़ देते हैं या हम कोई अल्लाह से दुआएँ माँग रहे होते हैं, वो नहीं पूरी हो रही होती हैं या कोई ऐसी नेमत होती है जो हम अल्लाह से चाह रहे होते हैं पर अभी हमको वो नहीं मिली है, अभी टाइम लग रहा है। तो हम फिर अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं कि अल्लाह ताला से हम कब से माँग रहे हैं, अल्लाह ताला हमें नहीं दे रहे हैं। और कुछ दुआएँ होती हैं और हमने किसी को देखा कि उसके पास ये है, उसके पास वो, हमारे पास वो नहीं है। हम अल्लाह से माँग रहे हैं, अल्लाह भी नहीं दे रहा है हमको, तो हम फिर अल्लाह से शिकवे करने लगते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह ने उनको जो भी दिया है, अगर आप उनमें से हैं कि अल्लाह ने आपको जो भी दिया है, कम है, ज़्यादा है, जो भी आप उसमें अल्लाह से राज़ी कि अल्लाह ताला आपने हमको जो भी दिया, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं, हम खुश हैं। तो समझ लीजिए अगर आप अल्लाह से राज़ी हैं, तो अल्लाह भी आपसे राज़ी है। तो ये निशानी है कि अल्लाह भी आपसे राज़ी है अगर आप अल्लाह की रज़ा में खुश हैं। जो तीसरा साइन है कि हम कैसे पता करें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी है कि नहीं, तो आप अपने आप को देखिए कि आपके माँ-बाप आपसे राज़ी हैं कि नहीं। अगर आपके माँ-बाप आपसे राज़ी हैं, तो बेशक अल्लाह आपसे राज़ी है। मतलब आजकल अगर आप उनके उनके आपके अख़लाक़ उनके साथ अच्छे हैं, आप उनकी ख़िदमत में लगे रहते हैं और जो है मगर हम लोग ये है कि हम लोग चाह कर भी माँ-बाप का हक़ अदा नहीं कर सकते, चाहे हम उनकी कितनी भी खिदमतें करें। मगर ये समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान चाहे जितनी मेहनत करे, वहाँ नहीं पहुँच सकता जहाँ वो माँ-बाप की दुआओं से पहुँच सकता है। अल्लाह ताला ने माँ-बाप की दुआओं में बहुत ताकत दी है, माँ की तो है मगर बाप की भी दुआ अर्श तक जाती है। अल्लाह ताला हर औलाद को माँ-बाप का फ़र्माबरदार रखे। तो अगर आपके माँ-बाप आपसे राज़ी हैं, खुश हैं, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी है। और चौथा साइन ये है कि आप देखें कि लोग आपके साथ कैसे हैं और आप लोगों के साथ कैसे, आपका इख़लाक़ लोगों के साथ कैसा है।
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ ذرا سا بھی کچھ بھی اچھائی کر دیتے تو وہ بہت محبت سے پیش آتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ہمارے ساتھ جو ہے اچھے اخلاق ان کے دکھتے ہیں ہم کو۔ تو اس پہ بھی ایک چھوٹی سی پیاری سی حدیث ہے، کیونکہ اللہ ہی جب آپ کے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے تبھی وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو آپ بھی اس بندے سے محبت کریے، تو فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جائیں نیچے زمین پر، اور جو لوگ بھی ہیں ان کے دلوں میں بھی اس انسان کی محبت کو ڈال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ہمارے لیے اور ہمارے دل میں ان کے لیے قدرتی محبت ہوتی ہے، تو کیونکہ ہمارے کچھ ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، کہ جب انسان کسی کے دل میں محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایک اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے ایک دوسرے سے محبت کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اور جو بھی ہو کسی سے درگزر کریں، اللہ تعالیٰ معافی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کسی اچھے سے ویڈیو میں ملتے ہیں، تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔